नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी है अजय जी की। अजय जी के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अजय जी एक सरकारी स्कूल में पियून का जॉब करते हैं और इनका जो जॉब है ये रामपुर में है। रामपुर से 35 किलोमीटर दूर इनका जो गांव है धसेड़, और ये 35 किलोमीटर दूर से अप डाउन तो कर नहीं सकते थे, इसलिए ये रामपुर में ही रहते हैं और करीब 2 साल से अपने गांव नहीं जा पाए हैं, ये अपने जॉब के कारण, अपने काम के कारण। ये कहानी अजय जी की है और अजय जी ने ही ये एक्सपीरियंस जो लिया है, तो उस कहानी को मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आते कहानी पर। अजय जी के जो गाँव है ना, उनके गांव से 10 किलोमीटर पहले जो रोड जाती है इनके गांव में, तो वहाँ पे क्या काफ़ी घना जंगल है। अब इस जंगल में वन विभाग की एक चौकी होती है, जहाँ पर एक ऑफिसर होते हैं जो वन विभाग के रहते हैं ना, उनके रहने के लिए एक मकान बनाया जाता है। ये मकान काफ़ी सालों से खंडर पड़ा हुआ है और इसके बारे में ये अफवाहें हैं कि ये भूतहा है, ये हॉन्टेड है। अजय जी ये बताते हैं कि बचपन से उन्हें इस मकान को एक्सप्लोर करने का यहाँ पे घूमने जाने का काफ़ी मन करता था, लेकिन ना इनके गांव में क्योंकि ये सब अफवाहें फैली हुई थी कि ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ पे आत्माएं, भूत प्रेत निवास करते हैं, जिस कारण इनके जो फ्रेंड सर्कल का कोई भी जो बंदा है ना इनके साथ वहाँ पे जाने को कभी राज़ी ही नहीं होता है। जिस कारण ना अजय जी का बचपन का एक जो सपना है ना वो अधूरा ही रहता है। अब क्या होता है कि जैसे ये मैंने आपको बताया कि सरकारी स्कूल में उनका जॉब कर रहे थे अपना, तो यहाँ पे अब इन्हें काफ़ी समय हो चुका है रहते हुए। ये अपने जो कमाई होती है उसमें से कुछ पैसा अपने घर पे भिजवाते हैं, कुछ पैसा से अपना घर चलाते हैं। ये 2 साल हो गए हैं ये अपने गांव नहीं जा पाए, और इस बार जो गर्मी की छुट्टियां आने वाली थी इस पर वो पक्का तय करते हैं, पक्का मन बना लेते कि इस साल मुझे गर्मी की छुट्टियों में अपने गाँव जाना है तो जाना है, एट एनी कॉस्ट, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये पक्का मन बना चुके। अजय जी अपनी फैमिली से ये बात शेयर करते हैं क्योंकि इनकी जो वाइफ है और इनके 2 छोटे छोटे प्यारे से बच्चे भी हैं, तो वो उनके ससुराल से उनकी जो वाइफ है, मतलब उनके बच्चों के जो मामा लोग हैं वो आने वाले होते हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में। तो उनकी वाइफ कहती है कि एक काम करो कि मेरा भाई आ ही रहा है यहाँ पे, तो आप गाँव घूमकर आ जाओ, 10-15 दिन रह भी लेना, जब तक कि हम और मैं, मेरा भाई और बच्चे, हम सब यहाँ पे रहते हैं। चलिए ठीक है। अजय जी का काफ़ी मन था, इसलिए उनकी वाइफ उन्हें रोकती नहीं है। अजय जी अपनी बाइक तैयार करते हैं गांव जाने के लिए और निकल पड़ते हैं अपने गांव के रास्ते। ये रामपुर से निकलते हैं और 35 किलोमीटर मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा लंबी दूरी होती नहीं है, लेकिन ये रास्ता 35 किलोमीटर का ख़तरनाक इसलिए होता था क्योंकि ये काफ़ी घने जंगलों से होकर गुजरता था। घने जंगल का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब नॉर्मल ये जो जंगल आप देखते हैं उससे भी काफ़ी घना भयानक जंगल होता है इनके गांव के रास्ते में। ये निकल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ। अब जिस दिन ये निकलते हैं ना, ये क्योंकि देखो 35 किलोमीटर इतना कुछ लंबा होता नहीं है, तो ये सोचते हैं कि यार 1 घंटे में तो पहुंच जाऊंगा, कितना भी आराम से चलूं। तो ये अपने घर में बाकायदा आराम से तैयारी करते हैं अपने जाने के लिए, अपना जो भी सामान अरेंज करते हैं कि जो जो उनको लगेगा अपने गांव में माता पिता के लिए जो जो खरीद के रखते हैं वो सब सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तो इनकी भाई बोलती है दिन ही दिन पहुंच जाओ तो अच्छी बात है, पर अजय जी बोलते हैं हाँ मैं ज़्यादा दूर नहीं है तो 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा तो मैं निकल जाऊँगा 4 बजे। लेकिन जो 4 बजे क्या होता है, इनके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं घर पर और फिर उनसे मिलने में इनको आधे घंटा लेट हो जाता है। तभी इन्हें खुशखबरी मिलती है कि जो इनकी वाइफ के जो भाई हैं, ब्रदर, मतलब इनके बच्चों के मामा, इनके साले, उनकी फैमिली भी घर पहुंच जाती है। अब उनसे मेल मिलाप होते होते बज जाते हैं शाम के 6-6:30। इनकी वाइफ का और इनके सालों का, जो साले हैं उनका ये कहना रहता है कि जीजा जी रास्ता ज़्यादा दूर लंबा नहीं है, लेकिन जो जंगल है वो काफ़ी सुनसान और वहाँ पे जंगली जानवरों को खतरा रहता है, तो आप एक काम कीजिए, आप आज मत जाइए, आप कल सुबह निकल जाना जल्दी। पर अजय जी मन बना चुके हैं, तो वो साफ साफ बोल देती कि भैया मेरा 1 घंटे का रास्ता है, मैं चले जाऊँगा, पर मुझे आज ही जाना है। आज मैं मन बना चुका हूँ। वो होते ना कुछ लोग कि भैया अगर मूड बन गया है, अगर मन बन गया है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कितना भी कुछ रोक लो, पर वो मानते नहीं। अजय जी भी उन लोगों में से ही एक थे। ये निकल पड़ते अपने गाँव की तरफ।
अब गांव पहुंचने वाले होते हैं कि इन्हें वही सब याद आता है कि बचपन में हम ये मतलब उस मकान के पास पहुंचने वाले होते हैं। गांव पहुंचने की जो मैं बता रहा था ना 10 किलोमीटर पहले जो मकान पड़ता है, खंडर पड़ा हुआ है, उस मकान पे पहुंचने वाले होते हैं। तो उन्हें याद आता है कि बचपन से इस जगह को मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, पर किसी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। और अब क्योंकि ये काफ़ी समय से रामपुर जैसी सिटी में रह रहे थे, तो भूत प्रेत इन सब का डर भी इन्हें, अब बच्चे तो थे नहीं, तो इन सब का डर भी इनके ख्याल से मन से जा चुका था। ये सोचते कि क्यों ना चल के देखा जाए। ये 7 बजे निकलते अपने घर से, ठीक है, और आधे घंटे में ये पहुंच जाते हैं उस ही खंडर में। मतलब वो जो वन विभाग की जो चौकी पड़ी थी ना, और जो ऑफिसर का बंगला, वो सब खंडर हो चुका था। और वन विभाग की जो नई चौकी और नया जो ऑफिसर का जो बंगला होता है, घर होता है जो भी वो वहाँ से कुछ दूर अंदर तरफ बन गया था। तो अजय जी सोचते हैं कि चलो यार, अभी आधा घंटा तो हो ही गया, अब 10-15 मिनट और चलूँगा, 10 किलोमीटर तो बचा है गांव को। तो एक काम करते हैं कि इस समय हो रहा था करीब 7:35 7:40 का। तो ये क्या करते हैं, ये डाल देते हैं गाड़ी उस खंडर पड़ी वन विभाग की चौकी की तरफ और उस ऑफिसर के मकान की तरफ। अब ये वहाँ पे पहुँचते हैं। चांदनी रात थी, सुनसान जंगल, जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही है। इमेजिन करना है ना, ये पहुंच चुके हैं। ये चौकी रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये उस वन विभाग की चौकी की तरफ पहुंच गए हैं। सुनसान जंगल है, चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही है और माहौल जो है काफ़ी डरावना सा है। ये लगे एक अलग ही सुनसान सन्नाटा सा है वहाँ पे। अजय जी एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। वो अपनी टॉर्च निकालते हैं, चौकी देखते हैं, फिर इधर उधर नज़र मारते हैं कि भैया ये जगह बचपन में इतनी वीरान नहीं दिखती थी जितनी आज हो चुकी है। ये चारों तरफ अपनी नज़रें घुमा ही रहे होते हैं कि इनका जो टॉर्च का लाइट है ना, उस ऑफिसर के मकान की तरफ पड़ता है। मतलब ऐसे घुमाते हुए अपन देखते हैं ना, टॉर्च घुमाते हैं, है ना, तो ऐसे ही ये टॉर्च घुमा रहे थे। तो इनके टॉर्च का लाइट उस मकान की तरफ पड़ता है और इतनी देर में, कुछ सेकंड्स में, इन्हें ऐसा लगता है कि उस गेट पर जब लाइट पड़ा, तो जैसे वो लाइट पड़ा और आगे गया, तो उस गेट पे कोई खड़ा था जो अंदर की तरफ गया। ऐसा अजय जी को लगा। अजय जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि यार अब ये कौन था। उन्हें लगता है कि उन्हीं की तरह कोई और भी इस जगह को एक्सप्लोर करने आ गया है। ये आवाज़ देते हैं, कौन है? हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो यहाँ पे इतनी रात में? खैर मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी जगहों में घूमने का एक अलग ही थ्रिल होता है, मज़ा होता है। वो ऐसा बोलते बोलते ऑफिसर के मकान की तरफ बढ़ जाते हैं। मकान के अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि सुनसान खंडर पड़ा हुआ है और दरवाजे सब टूटे बिखरे हुए हैं। तो अंदर जाके देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है। ये सोचते हैं शायद पीछे तरफ चला गया हो। ये पूरे मकान में घूमते घूमते जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जाते हैं, तभी इनको इनके पीछे से, मतलब जो पीछे का दरवाज़ा होता है ना किचन के बाद में, तभी इनको ये वहाँ पे देखते रहते हैं। तभी इनको ऐसा लगता है कि इनके पीछे से कोई चल के गया, क्योंकि इन्हें कदमों की आवाज़ आई थी। कदमों की आवाज़ आई, ये पलटते हैं, इधर उधर टॉर्च मार के देखते हैं, यहाँ पे कोई नहीं था। ये अब माहौल थोड़ा डर बढ़ रहा है यहाँ पे इनके अंदर का, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ सुन चुके थे इस जगह के बारे में। थोड़ी देर बाद इन्हें चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आती है। इन्हें चूड़ियाँ कैसे खनकती हैं उनका साउंड तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इस टाइप की कुछ आवाज़ आती है। अब इनके जो रोंगटे हैं ना खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि इतना कुछ सुन चुके थे, क्योंकि अब काफ़ी समय से सिटी में रह रहे थे, तो डर जो है अंदर का वो तो कम हो गया। लेकिन कोई चलता हुआ दिखा, किसी चलने की आवाज़ आ रही है, चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आ रही है। और जाहिर सी बात है, इतनी रात में कोई हस्बैंड वाइफ यहाँ पे क्या करने आएंगे? कोई हनीमून स्पॉट तो है नहीं। तो अब इनके दिमाग में डर की लहरें बढ़ने लग गई है। तभी ये सोचते हैं कि भैया बहुत हो गया, यहाँ से निकला जाए। ये उस गेट से होते हुए उस चौकी की तरफ बढ़ते हैं, तभी इन्हें पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है। ये पलट के दिखते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना आपको कि कभी आपको ऐसी कुछ आवाज़ आए या फिर ऐसा कुछ फील हो, तो हमें ना पलट के नहीं देखने का। पर ये पलट चुके हैं।
इन्हें कुछ दिखा नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये पलट चुके हैं। हो सकता है कि ये इनकी एक गलती रही हो, क्योंकि आमतौर पर लोग मना करते हैं ऐसी जगह पे पलटने का। अजय जी पलट कर देखते हैं, वहाँ पे कोई नहीं दिखता। ये अपनी गाड़ी की तरफ देखते हैं। इनकी गाड़ी जो 100 मीटर दूर है, 100 मीटर की दूरी आपको पता है कितनी होती है, तो 100 मीटर दूर जो इनकी गाड़ी खड़ी है, ये देखते हैं कि वहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, कोई इंसान टाइप की आकृति खड़ी है। तो ये जाके देखते हैं कि यार गाड़ी में सामान भी है। तो ये तुरंत दौड़ के निकलते हैं गाड़ी की तरफ। जैसे जैसे ये गाड़ी के पास आ रहे होते हैं, वो जो आकृति होती है उसका साइज़ बढ़ते चले जाता है। इन्होंने जो साइज़ बताया 7 फुट लंबा इनको एक इंसान दिखा वहाँ पे। और मेरे हिसाब से तो इस हाइट के लोग आजकल बहुत कम होते हैं। ये जैसे जैसे वहाँ दौड़ते दौड़ते अपनी बाइक के पास पहुँच रहे थे, इसकी आकृति बढ़ते जा रही थी या बढ़ी हुई थी ये नहीं पता, पर इन्होंने बताया कि इन्होंने 7 फीट लंबा कोई इंसान वहाँ पे देखा, जिसकी हाइट देखकर ये अपनी बाइक से कुछ दूरी पर रुक गए। इन्होंने डरती आवाज़ में पूछा, भाई साहब कौन है आप? वो इंसान पलट के इन्हें देखता है और उसकी आंखें, कई बार लोग बताते ना एकदम सुर्ख लाल अंगारें निकल रही थी, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की जो पुतलियों का कलर था पूरा ब्लैक था। नॉर्मली हमारी जो देख रहे हो ना यही होता है, बाकी ये आजू बाजू सब वाइट होता है ना, उसकी पूरी आंखों का कलर ब्लैक था। ये चीज़ इन्हें कैसे समझ में आई? चांदनी रात थी और जो टॉर्च का लाइट था इन्होंने सीधे इसके मुंह पे मारा था। उन्हें बाकायदा एक चेहरा दिखा है, सड़ा गला हुआ जैसे शरीर हो जाता है ना, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन ना ही करूँ तो बेहतर है। तो उस तरीके का एक शरीर 7 फुट लंबा, जिसकी आंखें काली। अजय जी वहीं बेहोश हो जाते हैं। दूसरे दिन इनके गांव के रास्ते में जो आने जाने वाले लोग हैं सुबह सुबह देखते हैं कि कौन है, तो इन्हें होश में लाया जाता है। ये होश में आते हैं तो ये बताते हैं कि मैं गांव जा रहा था। तो जान पहचान में सब समझ जाते कि अरे तुम तो अजय हो, इतने बड़े हो गए और यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, ये पूछते हैं। अजय जी इन्हें बोलते हैं कि इन्हें सच सच नहीं बताते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं मैं जा रहा था यहाँ पे, थोड़ा गाड़ी में खराबी कुछ हो गई थी, ये बहाना बना देते हैं, खराबी हो गई थी और एकदम से मेरा सर घूम गया, तो क्योंकि गर्मी का समय तो सर घूम गया और मुझे चक्कर आ गया था, तो मुझे होश ही नहीं है क्या हुआ। अब ये वहाँ पे अपना सब सामान वामान उठाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और पहुँच जाते हैं अपने गाँव। गाँव पहुँचते ही इन्हें बहुत तेज़ सर दर्द होता है। इन्हें इतनी उल्टियाँ होती हैं कि मेरे हिसाब से जो कई बार होता है ना कि उल्टी दस्त के कारण लोगों की जान चली जाती है, इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। इन्हें ना बुखार था ना कुछ था, ना इन्हें दस्त हुए थे, इन्हें लगातार उल्टी पे उल्टी होते जा रही थी। ये पानी भी पी रहे थे तो इनकी बॉडी पानी को अपने अंदर नहीं रख पा रही थी, ये पानी भी पीते थे तो इन्हें उल्टी हो जाती थी। अब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया शायद इस कारण से, तो बॉटल लगती है। पर अजय जी की जो हालत है उनमें कोई भी सुधार नहीं होता है। इनके जो माता पिता है, इनके माता पिता को वो जो लोग होते हैं ना जिन्होंने अजय जी को बेहोश पाया था, वो लोग शाम को इनके घर में आते हैं और मतलब शाम और रात के बीच का समय, मतलब 8 साढ़े 8 बजे का जो समय था, इतने बजे ये लोग घर आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया अजय को। तो इसके घर वाले बताते हैं कि आया है जब से उल्टी कर रहा है, पानी भी पी रहा है तो बाहर निकल आ रहा है। तो जिन लोगों ने इन्हें होश में लाया था उन्होंने बताया कि ये जो खंडर है ना, मकान जो भूतिया खंडर है अपने यहाँ गाँव के पहले पड़ता है, वहाँ पर ये बेहोश मिला था। इससे पूछिए कि ये कहीं उस खंडर की तरफ तो नहीं चला गया था। घर वालों के काफ़ी दबाव डालने पर अजय जी इन्हें सब सच सच बताते हैं। और जो इनके घर वाले हैं सही समय पर इनके जो गांव के पंडित जी होते हैं उन्हें बुलाते हैं। पंडित जी देखते हैं और पंडित जी बोलते हैं कि इसके ऊपर बला तो लगी है भारी, और इसका समाधान जो है वो हमें जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से ये इसको उल्टियाँ होते जा रही है, इसके शरीर को अंदर ही अंदर कुछ चीज़ खाए जा रही है, या फिर कह सकते हैं यही बुरी जो शक्तियाँ हैं इसके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। पंडित जी कुछ पूजा पाठ का सामान बुलवाते हैं और एक मटकी बुलाते हैं। और ये जो पूजा पाठ की जो प्रक्रिया होती है ना, अजय जी को इतना भर बताते हैं कि मुझे इतना याद है कि मैं एक चटाई पर लेटा हुआ था, पंडित जी ने मेरे सामने हवन यज्ञ ये सब का कुछ प्रोसेस था, क्योंकि उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उठ के बैठ सकें, तो ये लेटे हुए थे और पंडित जी ने अपना हवन यज्ञ जो भी किया, और इनके जो चेहरे के पास है
एक मटकी रखी गई थी पानी की। इसके बाद से अजय जी को कुछ याद नहीं। और दूसरे दिन जब ये होश में आते हैं तो वो सारा सामान सब पूजा पाठ का सब हट चुका था। ये अपने बेड पे लेटे हुए थे और इनके माँ बाप इनकी साइड में बैठे हुए थे। जैसे ये होश में आते हैं तो इनके माँ बाप पूछते हैं कैसे हो, क्योंकि रात भर इन्हें ना उल्टी हुई ना कुछ हुआ। ये पानी नींद में ही पानी पानी कर रहे थे, तो इन्हें नींद में ही पानी पिलाया गया और उसके बाद से सब कुछ सही हुआ। इन्हें आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो पंडित जी ने क्या पूजा करी, वहाँ पे क्या क्या हुआ, कुछ इन्हें नहीं पता। लेकिन हाँ, उसके बाद से इन्होंने एक जो बात है वो गांठ बांध ली थी कि कभी भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें बताया जाता है कि भैया यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे कुछ गलत लोगों ने महसूस किया है, कुछ यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की गई है, तो कभी भी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने नहीं जाना चाहिए। इसलिए अजय जी ने हमें ये कहानी बताई। तो दोस्तों, मैं बस, अब आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, पर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में एडवेंचर करना है, अगर एक्सप्लोर करना है तो बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। आप मुझे भी देखते हैं, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक है हॉरर कहानियाँ सुनने का, सुनाने का, बताने का, किस्से, लेकिन मैं कभी ऐसी जगह पे एक्सप्लोर करके किसी को चुनौती नहीं देता या जाके किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों किसी को डिस्टर्ब करना, भाई वो अपनी दुनिया में रह रहे हैं, हम अपनी दुनिया में खुश रहो, है ना। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा। अगर आपको ये कहानी या किस्सा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी। और तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।